Hello, welcome to my channel Focus and Brilliant Studies. 11th class students, I welcome you all again to my lesson Bills of Exchange. पूनम सरीन एक बार फिर आपका अपने वीडियो में अपने चैनल पे स्वागत करती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या, डेफिनेशन, मीनिंग, फीचर्स, इम्पोर्टेंस, पार्टीज इन्वॉल्व इन इट एंड वेरियस टर्मिनोलॉजी अबाउट द प्रोमिसरी नोट्स। तो मैं अभी तक आपको इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। मेरी आज की वीडियो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर है। तो आइए लर्न करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हाउ इट फॉलोज। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमारे आते हैं 4 केसेस। Number 1, when the bill is retained till the date of maturity, जब ड्रॉर ने अपने बिल को अपने पास रखा ड्यू डेट आने तक। सेकेंड वन इज डिस्काउंटिंग द बिल विद बैंकर्स, बिल को हमने अर्ली टाइम पे बैंक से डिस्काउंट करवा लिया बिकॉज द ड्रॉर द सेलर नीड्स अमाउंट बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। थर्ड केस इज when the bill is endorsement of the bill, and last one is when the bill is sent for collection. ड्रॉर ने बिल को अपने पास ना रखते हुए उस बिल को बैंक के पास एंडोर्स करवा दिया टू कीप इट इन द सेफ कस्टडी टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब हम 1 by 1 अपने इन केसेस को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज। पहला केस, when the bill is retained till the date of maturity. I just explain with the help of the example. A, the seller sold goods to B, the buyer. A ने माल बेचा B को। A के पास क्या प्रूफ है कि B मुझे 3 months के बाद या उस टर्म के बाद मुझे पेमेंट कर देगा। इसके लिए A draws a bill on B. उस बिल में इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर जिसमें डेट, टर्म, अमाउंट, साइन सब कुछ उसने बिल में लिखा हुआ है। उस बिल को बी ने एक्सेप्ट किया और ए को वापस कर दिया एंड रिटर्न्स इट टू ए। राइट, अब हम देखते हैं इसकी हम एंट्रीज कैसे करते हैं। 2 बुक्स, 2 पार्टीज हैं, ए एंड बी। ए इज द सेलर, बी इज द बायर। ए ने माल बेचा, ए सोल्ड गुड्स टू बी। तो एंट्री क्या हुई ए की बुक्स में? बी डेबिट, किसको माल बेचा है? हु इज द रिसीवर? बी। बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर मान लो जीएसटी भी है तो जैसा आप सीख चुके हो टर्म 1 में, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बी ने माल खरीदा है, परचेज किया है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST debit, input SGST debit, input IGST debit to A. A is the giver. Goods purchased on credit. अब A ने बिल लिखा, B ने उसको एक्सेप्ट किया और A को वापस कर दिया। तो A के पास क्या आया? बिल आया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कौन दिया? B दिया। B is the giver to B. A ने दिया है तो किसको दिया? A को दिया। A is the receiver. A debit to bills payable. Acceptance given, acceptance received. Right? अब जब आएगी डेट ऑफ मैच्योरिटी, जब बिल हमारा मैच्योर होगा ऑन द ड्यू डेट एडिंग द 3 ग्रेस डेज, तो B पेमेंट करेगा और A को पेमेंट मिलेगी। B ने जब पेमेंट की तो एंट्री क्या की? उस बिल की पेमेंट कर दी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। अमाउंट ऑफ द बिल पेड ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ए ने रिसीव किया कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट है ना आपका। कौन दिया? किस तरह से आया हुआ है? बिल का है, पेमेंट आया हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट ऑफ द बिल रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो ये था आपका फर्स्ट केस जब ए ने बिल को रिटेन किया हुआ था अपने पास टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। नाउ come to the second case
when the bill is discounted with the bank. Suppose जनवरी 1 को बिल लिखा गया और 4 मार्च को ड्यू होना है और ए को फरवरी में ही पेमेंट चाहिए. बी तो करेगा नहीं, बी ने तो अपनी एक्सेप्टेंस दी हुई है आफ्टर द टर्म पीरियड के बाद दूंगा. तो ए को पैसे पहले चाहिए. तो आपको मालूम होगा कि बैंक हमें ये फैसिलिटी देता है कि वो हमारे बिल को डिस्काउंट करके भी हमें पैसे अर्ली मनी दे देता है. तो ए बिल को बैंक के पास लेके गया, बी ने उसको पेमेंट कुछ चार्जेस काटते हुए ए को पेमेंट दे दी. मान लीजिए बिल था हमारा 1000 रुपये का, बैंक ने 20 रुपीज़ काट लिए, तो ए को 1000 रुपये के बदले में 980 रुपीज़ मिल गए. राइट. तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. बिल है हमारा 1000 का, पैसे मिल गए 980, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट में आ गया. डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, दिस इज डिस्काउंट अलाउड. 20 रुपीज़ का हमारा डिस्काउंट कट गया. उस बिल को अब ए ने डिस्काउंट करवा लिया, बी को मालूम भी नहीं है. आगे बढ़ते हैं. अब बी जब टाइम आएगा तो पेमेंट कर देगा. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, सेम एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कितने रुपये दिया इसने? 1000 दिया. पैसे किसको मिलेंगे? बैंक को मिलेंगे. तो दिस वॉज द केस नंबर 2 व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड बिफोर ड्यू डेट विद द बैंकर्स. नाउ थर्ड केस, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर. बिल इज एंडोर्स्ड. अब ए ने बी को बिल दिया, बी ने उसको एक्सेप्ट किया और ए को वापस कर दिया, रिटर्न्स इट टू ए. अब ए ने वो बिल अपने पास ना रख के किसी और पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया. एंडोर्समेंट मीन्स हस्तांतरण कर दिया. ठीक है ना. तो कौन किया एंडोर्स? ए. किसको किया गया? सपोज एक और क्रेडिटर. तो 2 पार्टीज हुई, एंडोर्सर एंड एंडोर्सी. एंडोर्सर इज द पर्सन हु एंडोर्सेस द बिल. एंडोर्सी द पर्सन टू whom द बिल इज एंडोर्स्ड. ठीक है ना. जैसे मान लो ए ने बी को माल बेचा था, बी ने पेमेंट करनी थी ए को. इसी तरह से सी ने ए को माल बेचा हुआ है, अब ए ने पेमेंट सी को करनी है. तो ए बोलेगा बी को कि तुम मुझे पेमेंट ना करके मैं अपना बिल सी को दे रहा हूँ, तो पेमेंट किसको मिल जाएगी? सी को मिल जाएगी, बिकॉज द लाइक अमाउंट इज गिवन. है ना. तो अब देखो पहली एंट्री हमारी सेम ही रहेंगी. अब यहाँ पे हमारी 3 पार्टीज हो गई, ए बी एंड सी. ए अगेन सेम केस, माल बेचा, माल खरीदा, बी डेबिट टू सेल्स, परचेजेस टू ए. बिल ए ड्रॉज द बिल ऑन बी, बी एक्सेप्ट्स इट एंड रिटर्न्स इट टू ए. सेम केस ना. बिल रिसीवेबल टू बी, ए डेबिट टू बिल्स पेबल. अब ए ने बिल अपने पास ना रख कर सी को एंडोर्स कर दिया, तो रिसीवर कौन हुआ? सी. बिल गया, सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. बी को मालूम भी नहीं है, सी ने बिल को रिसीव कर लिया. बिल रिसीवेबल टू किससे रिसीव किया? ए से. बिल रिसीव्ड. जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आई तो बी पेमेंट करेगा, बिल्स पेबल टू कैश. अब बिल किसके पास है? सी के पास है. सी के पास है ना. अब पेमेंट उसको मिल जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. राइट. दिस वॉज द थर्ड केस. Now, come to the last one, fourth case. When the bill is sent to the bank for collection. ए ने सोचा कि मैं तो भूल जाऊंगा भाई कि पेमेंट लेनी भी है मुझे बी से. तो ए ने अपनी सेफ्टी के लिए बैंक के पास बिल को भेज दिया. बैंक ने भी सेफ कस्टडी में बिल को रखा टिल द ड्यू डेट. जब ड्यू डेट आई तो बिल को उसने बी से रियलाइज कर लिया. राइट. सेम केस चलेगा बेटा हमारा. जो बिल हमें रिसीव हुआ था वो ना तो हमने डिस्काउंट करवाया, ना हमने एंडोर्स किया, बल्कि वी सेंड द बिल फॉर द कलेक्शन. बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. बी को मालूम भी नहीं है. बी टाइम आने पे पेमेंट करेगा, बिल्स पेबल टू कैश अकाउंट. पेमेंट किसको मिलेगी? बैंक को. कि बिल किसके पास है? होल्डर कौन है? अब बैंक है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
बिल सेंड फॉर कलेक्शन। देखिएगा इन दोनों एंट्रीज को मैं अगर एक करती हूँ तो क्या एंट्री क्या बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बट यू हैव टू शो बोथ द एंट्रीज सेपरेटली। पहले हमने भेजा, फिर हमें बिल हमारा रियलाइज हुआ, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ऑल द 4 केसेस आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू फॉर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे बढ़ते हुए डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस, बिल का कैंसिलेशन होना, बी का रिफ्यूज़ करना पेमेंट करने के लिए, या बी का रिक्वेस्ट करना कि तुम मुझसे कम पेमेंट ले लो, इन सब बातों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सप्लेन करूंगी। सो टिल देन लर्न ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स very sincerely. Goodbye.